हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में हम एक इंटीग्रेशन का खूबसूरत सा प्रॉब्लम ट्राई करने वाले हैं। इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है -1 रेज़्ड पावर x dx का वैल्यू बताना है, बस वैल्यू क्या होता है। तो फिलहाल जो ये फंक्शन लिखा है -1 रेज़्ड पावर x का जो ये फंक्शन लिखा है, इसका मैं आपको थोड़ा सा नेचर बता देता हूँ। इसका नेचर कैसा होने वाला है, तो इसका नेचर पता करने के लिए पहले मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। तो चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं जल्दी से। अगर मैं इस फंक्शन में इसे x एक्सिस मान के चलता हूँ, इस फंक्शन में y एक्सिस मान के चलता हूँ इस ग्राफ में, तो अगर मैं x की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं कुछ इंटीग्रल पॉइंट रखता हूँ, जैसे मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो 0 पे इसका रिटर्न कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैं इंटीग्रल वैल्यू कुछ 1 रख लेता हूँ तो 1 पे इसका रिटर्न -1 आएगा। 2 पे इसका रिटर्न कितना आएगा, फिर 1 आएगा। 3 पे इसका रिटर्न -1 आएगा। -1 पे रिटर्न इसका फिर से -1 आएगा, और -2 पे इसका रिटर्न 2 आएगा, सॉरी 1 आएगा। ठीक है, तो ये मैं इसके वैल्यू रखते जा रहा हूं। मैंने इंटीग्रल पॉइंट रखे, मेरे को कहीं ना कहीं 1 और -1 निकल के आ गया। अब मैंने जैसे ही इंटीग्रल पॉइंट हटके कोई एक रियल वैल्यू रखी, फॉर एग्जांपल मैंने x की वैल्यू 1/2 रखी, तो मैंने देखा यार जब मैं इसमें 1/2 रख रहा हूं तो √(-1) यानी कि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है। यानी कि ये जो मेरा फंक्शन है ना, ये फंक्शन मेरा रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। ये मेरा फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है रियल वैल्यूड का फंक्शन। अभी रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? सो बेसिकली ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन का सेट और कोडोमेन का सेट दोनों रियल नंबर होते हैं, वो रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं x की वैल्यू 1/2 एक रियल नंबर तो रख रहा हूँ डोमेन से, लेकिन जो कोडोमेन आ रहा है वो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जा रहा है, एक रियल नंबर नहीं आ रहा है। इसलिए ये जो फंक्शन होगा मेरा वो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। कैसा फंक्शन होने वाला है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होने वाला है। और भाई जब ये प्रॉब्लम ही कॉम्प्लेक्स हो चुकी है तो इसमें हम कॉम्प्लेक्स का कोई फंडा लगा। सो बेसिकली जो यूलर आइडेंटिटी है वो क्या कहती है कि कहीं पे भी अगर आपके पास e⁻θ दिख जाए तो उसे आप यूं भी लिख सकते हो, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। सिंपल सी बात है। अब मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा की वैल्यू में रख लेता हूं पाई। तो पाई रखने के बाद मैंने देखा e⁻θ किसके बराबर आता है, सिंपली cos पाई के बराबर आता है, प्लस आइटा साइन पाई के बराबर आता है। अब साइन पाई तो 0 ही होता है, तो भाई इसे तो कर दो टेंडिंग टुवर्ड 0, ये तो 0 ही हो गया। अब cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो आपको फील आ गया कि जो -1 है उसे मैं कॉम्प्लेक्स वाली फॉर्म में e⁻θ भी लिख सकता हूँ। अब जब मैं इसे e⁻θ लिख सकता हूँ तो कुल मिला के मेरे को 1 को रिप्लेस करना पड़ेगा e⁻θ होल रेज़्ड पावर x dx से। तो यहां से कैसा हो जाएगा, ये e⁻θ dx हो जाएगा। तो यहां से अगर मेरे को इसका सिंपल इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻πx अपॉन 𝛕 प्लस c हो जाएगा। सो बेसिकली ये जो हम कैलकुलस पढ़ते हैं फिलहाल उसमें हम रियल वैल्यूड फंक्शन को यूज करते हैं, पर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की भी अलग कैलकुलस होती है जिसे आप हायर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होगी और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो भाई, मजा आ गया।